गॉड विलेन के एपिसोड नंबर 3 की स्टार्टिंग होती है यहाँ पे उस लड़के से, यानी उस कमीने और बेशरम इंसान से जिसका नाम यहाँ पे लेंगी होता है। तो कहता है, यार देख तो जरा तेरी किस्मत कितनी अच्छी है, एक सुंदर और ब्यूटीफुल का जो कन्या है वो तेरी मदद करने के लिए आई है और तेरी जान को बचाने के लिए आई है। जैसे मैं कहता हूँ, अब क्योंकि वो लड़की तेरी जान बचा रही है तो मैं तेरे लिए ज्यादा कुछ नहीं करूंगा और मैं तेरी जान को बख्श दूंगा। बस इतना करना है, कुत्तों की तरह भौंकना है, कुत्तों की तरह बर्ताव करना है और ज्यादा अच्छा इंसान। और वैसे भी तू अगर शर्म की बात सोच रहा है कि तेरे को बहुत ज्यादा शर्म आ रही है, तो इसमें शर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्लेव और नौकर का काम होता है अपने मास्टर के सामने कुत्तों की तरह बर्ताव करना। वैसे भी तू तो मेरा कुत्ता ही है, क्योंकि तेरी जो फैमिली है वो मेरी फैमिली की नौकर है। अब तू भी यहाँ पे कुत्तों की तरह बर्ताव कर और सबको दिखा कि तू मेरा वाकई में एक पालतू कुत्ता है और तेरी फैमिली और तू दोनों ही जो है ना मेरे लिए कुत्ते के समान हो। भाई साहब, इतना इसने लिटरली बेशर्मी की हद पार कर दी होती है। यहाँ पे हीरो को सबके सामने भौंकने को और कुत्ते की तरह बर्ताव करने का क्या ये वो हंस रहा होता है जोर जोर से ये और कह रहा होता है कि मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा इंसान हूँ, मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं कर रहा, मैं इस लड़के को सिर्फ कुत्तों की तरह भौंकने के लिए कह रहा हूँ। देखो जरा मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। यून भी कह रही होती है कि लेंगी तो अपनी हद पार कर रहे हो, आखिर तुम यहाँ पे क्या कह रहे हो? ये स्टार एकेडमी है जहाँ पे सभी बच्चे एक समान होते हैं और एक साथ मिलकर पढ़ाई करते हैं, जबकि तू अभी भी यहाँ पे स्लेव्स की बातें कर रहा है। हीरो कुछ नहीं कहता, बस थोड़ा सा खड़ा हो जाता है और हाफने लगता है। तो यहाँ पे अचानक सभी लोग कहते हैं कि आखिर ये हुआ क्या? देखो अभी भी कुत्तों की तरह बर्ताव नहीं करा, बस एक जगह पे खड़ा हुआ है। आखिर ये क्या उसके ऑर्डर्स को डिसऑबे कर रहा है? उसके ऑर्डर्स को सुना नहीं, जबकि यहाँ पे जो हम बेशरम शख्स होता है जो कि यहाँ पे अचानक से मुड़ता है और कहता है कि कमीने कुत्ते, तेरी हिम्मत कैसे मेरे जो ऑर्डर्स है ना मानने की? ऐसे चुपचाप क्यों खड़ा है? जल्दी से होश में, और उससे थप्पड़ मारने लगता है जिससे वो यहाँ पे जाग जाए, क्योंकि वो हमारा जो हीरो होता है वो जवाब नहीं दे रहा होता ना। फिर कहता है, तो अच्छा तू मेरे साथ फाइट बैक करना चाहता है, इसलिए अपने आप को तैयार कर रहा है क्या? तू यहाँ पे लड़ाई करना चाहता है? कि हमारी जो वो होती है ना लड़की, यानी जिसका नाम जुयो होता है, जुयन जो होती है वो देखती है कि कोई बगल से पीछे से आ रहा होता है, बहुत दूर होता है बट कोई पीछे से आ रहा होता है। तभी जो होता है ना लिंगी, वो मान नहीं रहा होता और हमारे हीरो के बाल को पकड़ते हुए कहता है, कमीने कुत्ते कहेंगे, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मेरे ऑर्डर्स को तू ना मानने की गलती कैसे की तूने? कि जो हमारी जुनियो होती है वो कह रही होती है, जुयन कहती है कि लिंगियो अब यहाँ पे बस करो। तो यहाँ पे जो लिंगी होता है वो कहता है कि बच्ची, क्या तुमने सुना नहीं जो मैंने कहा? तुझे यहाँ पे मेरे काम में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं, नहीं तो तेरी भी हाल में इस नौकर जैसी कर दूंगा। है ना, ये हेवनली स्टार अकेडमी, इसका मतलब ये है कि तुझे अपने अपने जो काम है उस पर ध्यान देना चाहिए, दूसरों की लाइफ में दखल अंदाजी मत करिए, मेरा नौकर है इससे दूर रहे। कि डायरेक्ट कह देती है कि टीचर बहुत ही जल्द हमारे करीब पहुंच जाएंगे, और तो क्या तुम यही चाहते हो कि टीचर को सब चीजों के बारे में पता चल जाए? क्योंकि वो देखता है कि वाकई में टीचर जो होते हैं पीछे से आ रहे रहते हैं। यून कहती है कि अगर टीचर ने यहाँ पे आ गए और मैं टीचर को यहाँ पे सारी बात बता दूंगी कि यहाँ पे तुम कैसे एक बच्चे को बुली कर रहे हो जो यहाँ पे नया नया है और हम सब भी उसी की तरह है, सभी लोग एक समान है, बट तुम अभी भी उसको यहाँ पे नौकर की तरह उससे बर्ताव करो, मैं सब चीज बता दूंगी। तो यहाँ पे वो बंदा भी घबरा जाता है और कहता है, हाँ मैं नहीं चाहता कि पहले दिन पे इतनी ज्यादा सजा मिले। ये जिंगी को छोड़ देता है और कहता है, ये जिंगी वाकई में तू एक बहुत ज्यादा लकी इंसान है जो अभी के लिए मेरे हाथ से बच रहा है, वरना मैं तेरे को छोड़ता नहीं, तेरी एक हड्डी तो शायद तोड़ ही देता। बात याद रखे, कुत्ते को कुत्ते की तरह रहना चाहिए उसके मास्टर के सामने। तो अगली बार से ना अच्छा कुत्ता बनने की कोशिश करियो और केयरफुल रहियो। तो लेसन अभी के लिए हमने समाप्त कर दिया, इसको हम आगे के लिए कंटिन्यू करेंगे किसी और दिन। तो साथ ही वो वहां से चला जाता है और उसे बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है, उसका खून निकल रहा होता है। तो वो लड़की, यानी जिसका नाम जूयन होता है, वो आती है और कहती है, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम अभी भी यहाँ पे ठीक से देख पा रहे हो? लड़का भी उसकी तरफ देखता है और उसे शुक्रिया करता है, क्योंकि उस लड़की की वजह से आज हमारी हीरो की यहाँ पे ठीक से जान बच पाई है, नहीं तो शायद वो उसकी हड्डी भी तोड़ सकता था। सभी लोग जो होते हैं ना वहाँ पे इधर उधर की बातें करना शुरू कर दिए होते हैं, और यहाँ पे जब बातें कर रहे होते हैं तो अचानक से जो मास्टर होते हैं ना वो यहाँ पे सोच रहे होते हैं कि यार ये कहाँ आगे फंस गए। कहते हैं कि सभी लोग इतनी ज्यादा जो बच्चे हैं बकवास कर रहे हैं, मेरे को तो यहाँ पे कान पक गए मेरे सुनते सुनते, जबकि टीचर से वो सवाल पे सवाल मारे जा रहे होते हैं। टीचर अचानक से उनकी नजर जाती है हमारे ये जिंगी पे, तो वो कहते हैं, ये क्या? अभी के लिए जब मैं गया था तब मैंने ध्यान से देखा था कि इस बच्चे के चेहरे पे कोई भी निशान वगैरह नहीं थे, कोई ने भी इसे नहीं मारा था, इस तरह के निशान इसके चेहरे पे नहीं थे। बट जब मैं दोबारा वापस आ रहा हूँ तो आखिर ये क्या हो गया? इस जिंदगी से डायरेक्ट पूछते हैं कि बच्चे आखिर तुम्हारे ऊपर क्या हुआ है? तुम्हारे चेहरे पे इतने ज्यादा खरोच के निशान क्यों है और ऐसा क्यों लग रहा है जैसे किसी ने तुम्हें पीटा हुआ है? मैं यहाँ पे तुम सभी को ऐसे छोड़ने के लिए गया था, यानी कि मैं तुम सबको कल्टिवेट करने का कह के यहाँ से चला गया था, तब तुम्हारे चेहरे पे इतने भी निशान नहीं थे, यानी चेहरे पे बिल्कुल कुछ भी नहीं था। बट जब मैं वापस आ रहा हूँ देखने के लिए तो तुम्हारे चेहरे पे इतने निशान क्यों है? ये जिंगी कुछ नहीं बोलता है, जबकि जो हमारा लिंगजू होता है काफी ज्यादा घबरा रहा होता है और कहता है, डैम इट, अगर इसने सब बता दिया तब क्या होगा? जर अभी भी यहाँ पे उसे फोर्स करते और कहते हैं पूछने के लिए कि हे बताओ ना जल्दी, तुम बताते क्यों नहीं कि मुझे यहाँ पे कि आखिर हुआ क्या है तुम्हारे साथ, तुम्हारे चेहरे के साथ आखिर हुआ क्या है? तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते और कहते हैं, अरे मजा आ जाएगा भाई, अब तो टीचर पीटेंगे ना लिंगियो को, भाई मजा आ जाएगा देख के, उसकी तशरीफ पर दो चाटे पड़नी चाहिए, मजा आ जाएगा, जल्दी से बोल देना यार सब लिंगियो ने किया है। और वो जो एरोगेंट बंदा है लिंगियो, उसने तेरे साथ क्या क्या किया है और कितना तेरे को पीटा है, जल्दी से बोल दे ये किंगजी। तो ये लोग यही बातें करने लगते हैं, अब मजा
जाएगा। टीचर जो है ना वो ली किंग यू को बहुत ज़्यादा पीटेंगे, यानी लिंग यू को बहुत ज़्यादा पीटेंगे। जो जिस लड़के ने यहाँ पे हमारे ली किंग यू को बहुत ज़्यादा पीटा है यानी लिंग यू को, तो वो टीचर जो है ना बहुत ज़्यादा पीटेंगे ली किंग यू को। हीरो भी जो होता है ना लिंग यू की तरफ देख रहा होता है, जबकि लिंग यू भी यहाँ पे हीरो की तरफ देख के कुछ समझ जाता है और यहाँ पे मुस्कुराने लगता है। मैं यही कह रहा है होता है कि एक बार बोल के तो देख, उसके बाद तेरे को बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ेगा, उसके बाद तू अपनी गलती का खुद ही ज़िम्मेदार होगा। क्योंकि हमारे ये ज़िंगी भी समझ जाता है कि अगर उसने एक कदम गलत उठाया तो उसके बाद यहाँ पे उसकी फैमिली को भी भुगतना पड़ सकता है। लड़की भी उसके लिए लेके बहुत ज़्यादा परेशान होती है और डायरेक्ट उसे बोल देती है कि ये ज़िंगी मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे सच बोलो टीचर से, जो कुछ भी हुआ है तुम्हें सच बोलना चाहिए। हमारा ली किंग्स होता है वो कहता है कि ये बस एक एक्सीडेंट था, मैं गलती से गिर गया। टीचर और साथ ही यहाँ पे जो लड़की होती है वो दोनों यहाँ पे हैरान हो जाते हैं, क्योंकि हमारा हीरो साफ साफ टीचर के मुंह पे झूठ बोल रहा होता है। भी अच्छे से जानते हैं कि उसे यहाँ पे बहुत ज्यादा चोट लगी और किसी ने उसे साफ साफ मारा है। टीचर और जुयून यानी वो लड़की और साथ ही बाकी सभी लोग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जबकि यहाँ पे जो उसके दुश्मन होते हैं लिंगी और उसके कुछ साथी वो वहाँ पे हंसने लगते हैं कि यार ये तो बहुत ज्यादा बेकार और कचड़ा किस्म का इंसान है जो यहाँ पे अब टीचर के सामने भी सच नहीं बोल रहा, झूठ बोल रहा है। कहते हैं वैसे तो मुझे पता है कि हुआ क्या है, बट अगर तुम टीचर के सामने जो भी कह रहे हो और अपने खुद के मुंह से कह रहे हो तो मैं चलो मान लेता हूँ, कह रहे हो वो सच है। तो साथ ही यहाँ पे वो कहते हैं चलो जो एग्जाम टेस्ट है वो यहाँ पे खत्म होता है, अभी वो अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बहुत जल्द दोबारा दूसरे टेस्ट तैयार होने वाले हैं और तुम्हारे दूसरे टेस्ट भी शुरू होने वाले हैं। बाकी सारे लोग वहां से चले जाते हैं, जबकि लिंगयू भी वहाँ पे आता है और कमीनों की तरह वहाँ पे आके यहाँ पे हमारे हीरो को बहुत ज्यादा धमका के चला जाता है। बहुत अच्छा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हारी फैमिली बहुत जल्दी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है, और वो आगे की तरफ गुजर जाता है। बहुत कमीना इंसान है भाई लिटरली इस पूरी सीरीज में। लिंगयू के साथ लिंगयू जो होता है ना अपने साथियों से बात करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाता है और कहता है वाकई में ये हमारा पालतू कुत्ता ही है। जो लोग जो ऑडियंस थी ना जो हमारे उसके लिए की यानी कि यी जिंग को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि यी जिंग जो है वो यहाँ पे हमारी इंसाफ करेगा, टीचर को सच्चाई बता के लिंगयू को बहुत ज्यादा पनिशमेंट मिलेगी, को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। अब वही लोग हमारे जो यी जिंग होता है ना उससे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहते हैं जरा देखो ये वाकई में कचड़ा है और एक डरपोक इंसान है, टीचर को सच्चाई बताने की वजह ही यहाँ पे लिंगयू से डर गया और टीचर को सच्चाई नहीं बताई, ये तो बहुत ज्यादा बेकार इंसान है, चलो छोड़ा मैं इसके साथ नहीं रहना। और वो जो लड़की होती है वो भी यहाँ से आगे की तरफ गुजर जाती है। ये हमारा जो हीरो होता है वो जमीन पे गिर जाता है और कहता है वाकई में मैं ऐसा इंसान हूँ जो बहुत ज्यादा मुझे खुद से डिस्गस्टिंग फील होता है कि आखिर मैं यहाँ पे सच्चाई क्यों नहीं बता पाया टीचर को। सब जो भी कुछ किया वो यहाँ पे लिंगजू ने किया, लिंगयू ने किया। अचानक से उसे फील होता है कि वो एक अलग ही डायमेंशन में, एक ऐसी अलग स्पेस में है जहाँ पे उसे बहुत ज्यादा अजीब अजीब लग रहा होता है। वो कहता है कि मैं अचानक से कहाँ पे आ गया, यहाँ पे तो था ही नहीं, बट अचानक से मेरे सामने क्या आ रहा है। अचानक से उसके सामने एक बड़ा सा दरवाजा ओपन होता है और उसके सामने जब वो दरवाजा ओपन होता है, दरवाजे को खोलता है तो वहाँ पे एक अलग स्पेस होता है, वहाँ पे सामने एक बड़ा सा पॉन्ड होता है या कोई लेक होती है। अचानक से एक बहुत बड़ा जो पानी का ब्लास्ट होता है, ऐसी चीजें होने लगती है जो हमारे हीरो को भी यहाँ पे ठीक से पल्ले नहीं पड़ रही होती है और वो कह रहा होता है कि यहाँ पे पानी उड़ने लगा है और यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, समझ नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। फिर अचानक से उसे आसमान में बहुत बड़ा सा फायरबॉल दिखता है, तो वो कहता है क्या ये फायरबॉल ये कब यहाँ पे क्रिएट हो गया। आंखों के सामने एक बड़ा सा फायरबॉल होता है, वो कहता है ये तो बढ़ता जा रहा है, ये फायरबॉल जो है वो बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे करके इसका साइज बढ़ता ही जा रहा है। ये वाले एपिसोड का एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड में आगे की कहानी कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे आखिर ये फायरवॉल का क्या सीन है और यहाँ पे हमारे हीरो को क्या शक्तियां मिलने वाली है और क्या वो स्ट्रॉन्गर बनने वाला है और यहाँ से क्या हमारे हीरो की ताकतवर बनने की जर्नी शुरू होती है। तो जरूर में जानेंगे, मिलते हैं वीडियो में, बाय।